प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। सकता है बाण, तुम बाप को नहीं जानते हो। वो आजकल बहुत गुस्से में रहते हैं। जब से तुमने मुझसे वो खत लिखवाया है ना, वो तो मुझ पर भी शक करने लगे हैं। मैं तुम्हें शाम को नहीं मिल सकती। दिन को तुम नहीं मिल सकती, शाम को तुम नहीं मिल सकती, क्यों? क्योंकि स्कूल की छुट्टियां शुरू हो गई हैं और ये बात सब जानते हैं। और शाम को? शाम को परवेज घर आ रहे हैं। परवेज क्यों आ रहे हैं तुम्हारे घर? मुझे पढ़ाने के लिए आ रहे हैं। और तुम परवेज से पढ़ोगी? वो मुझे पढ़ाने के लिए आ रहे हैं, तो इसमें बुराई क्या है? हरगिज़ नहीं पाऊंगी उससे। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या हक है उसका तुम पर जो वो तुम्हें पढ़ाए? वो मेरे उस्ताद हैं और ये उनका हक है। आज उस्ताद और कल अच्छा नहीं कर रही हो ना सीमा? दादी, अरे आ गया तू। किशन कहाँ है? वो बच्चों को पढ़ा रहा है। भूख लगी होगी, खाना लगा। नहीं अभी नहीं, किशन आ जाए तो फिर एक साथ ही खाएंगे। ठीक है। दादी क्या बात है, तुम कुछ परेशान लग रही हो? नहीं, बस यूं ही। नहीं जरूर कोई बात है, बताओ ना। कुछ नहीं बेटा, सोच रही थी कि रशीद का कोई पता नहीं किस हाल में होगा। उस दिन मजीद मिला था तो उसने कहा था, उसके बाद तो आज तक कुछ पता ही नहीं चला। कई बार सोचती हूँ कि गुलाम अहमद और हाजरा से मिला, पर मन नहीं मानता। क्या बात करूंगी उनसे जा? ये तो तुम ठीक कह रही हो दादी। तुम कहो तो मैं चला जाता हूँ मजीद साहब के पास। नहीं नहीं, मजीद किसी को कोई जवाब नहीं देता। वो क्यों दादी? वक्त बदल गया है बेटा। जब तक सरकार अपनी तसल्ली नहीं करती, मजीद को भी कुछ पता नहीं चलेगा। कुछ रोज और रुक जाते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि रशीद को कुछ नहीं हुआ है और वो एक दिन जरूर आएगा। बेटा मैं भी भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि रशीद सही सलामत घर लौट आए। दादी, दादी जल्दी से खाना लगा दो, बहुत भूख लगी है। अरे पहले हाथ मुंह तो धो ले। कैसा मास्टर है तू, खुद तो हाथ मुंह धोता नहीं तो बच्चों को क्या सिखाता होगा? मैं तो भूल ही गया। अरे अभी खुद भी तो बच्चा ही है। जी नहीं, मैं बच्चा नहीं। सब बच्चे मुझे मास्टर जी कहकर पुकारते हैं। अरे मास्टर जी पहले हाथ मुंह धो कर आओ, मैं खाना लगाती हूँ। जी। मास्टर बनता है।
से बजाओ, बजाओ ना। आज तुम्हें अचानक ये क्या सूझी बेटा? अब्बा, जब हमें बजाते हो तो बहुत अच्छा लगता है। बजाओ ना अब्बा। नहीं बेटा, आज मेरा मन नहीं कर रहा। थोड़ा सा अब्बा। क्या बजाऊं बेटा? साज बजाने के लिए इंसान का मन उसके साथ होना चाहिए, दिल से बजाना चाहिए, ताकि हमारे जज्बात और साज के सुर एक साथ बाहर आ सके। तभी तो संगीत बनता है, नए गीत बनते हैं। मुझे नए गीत नहीं चाहिए अब्बा, वही पुराना गीत दोहरा दो। पुराना? कौन सा गीत? वही लौट के आओ, लौट के आओ। ये गीत मैं गा गा कर थक गया बेटा, लेकिन बुलबुल लौट कर नहीं आए। हो सकता है आपकी आवाज उन तक पहुंची ही ना हो। बच्चा इतना जिद कर रहा है तो गा दीजिए ना। मैं कैसे गाऊं हाजरा? आप कोशिश तो करें। चलिए जरा गुनगुना ही दीजिए, गुलजार का दिल बहल जाएगा। अब्बा थोड़ा सा, फिर आप मुझे सिखा देना, मैं वो गीत गाऊंगा। गा दीजिए ना, बस एक लाइन ही सही। हाँ। तुम दोनों बहुत जिद कर रहे हो। मैं जानता हूं मैं ठीक से नहीं गा पाऊंगा। अच्छा, ये खिड़की बंद कर दे। अगर खिड़की बंद होगी तो बुलबुल कहाँ से आएगा? ला दे। नहीं बेटा, मैं नहीं गा सकता। अब्बा, अब मुझे गाना कब सिखाओगे? बहुत जल्द सिखाऊंगा बेटा मैं तुझे, बहुत जल्द। हाँ, अब्बा रो क्यों रहे थे? क्योंकि उनका बुलबुल अभी तक नहीं लौटा है बेटे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है सूफी साहब? बस ठीक ही हूँ। खैरियत तो है? पता नहीं क्या हो गया है, दिल ही नहीं लगता, हर वक्त एक घुटन सी होती है। इसी का नाम जिंदगी है सूफी साहब। रशीद के बारे में कुछ पता चला? नहीं डॉक्टर साहब, अभी तक तो नहीं। इंशाल्लाह अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। चाय पिएगा? नहीं, रहने दीजिए, दिल नहीं कर रहा। इसी तरह से जिंदगी नहीं गुजरती सूफी। खुदा पर छोड़ देना चाहिए सब कुछ, उसी से उम्मीद रखनी चाहिए और वही हमारी मदद करता है। मुझे देखो, मैंने क्या क्या नहीं किया अपनी औलाद के बारे में, लेकिन जिससे उम्मीद लगाई थी वही एक दिन तमाचा मारकर चला गया। लेकिन मुझे बर्दाश्त करना पड़ा, लोगों से कहना पड़ा कि मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन इस तरफ बात खत्म नहीं होती। एक वक्त आता जब इंसान अकेला होता है, तब उसे सोचने का मौका मिलता है। मैं भी सोचता हूं कि मैंने हामिद का क्या बिगाड़ा था। औलाद का चेहरा मुझे बहुत घिनौना लगा सूफी साहब। सब कुछ खुदा पर छोड़ दिया। रशीद को खुदा ने अपनी गलती का एहसास तो कराया, वो आपसे माफी मांगने तो आया, लेकिन हामिद? क्या किया हामिद ने अब? मालूम नहीं, लेकिन ये जरूर यकीन है कि वो कुछ ऐसा करेगा
जो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा, वो फिर मुझे अजियत देगा। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? हो सकता है वो आपसे माफी मांगना चाहता हो। नहीं सुप्री, वो माफी मांगने वाली औलाद नहीं है। वो उन औलादों में से है जो माँ बाप की मौत का सामान करते हैं। ले, चाय पी। आप ज्यादा सोचते हैं डॉक्टर साहब। ये तुम कह रहे हो सूफी साहब। दरअसल इसमें तुम्हारा भी कोई कसूर नहीं, हम दोनों बने ही एक मिट्टी के। अच्छा ये बता, चाय कैसी है? बहुत अच्छी। बच्चों की तरह रो रहे थे, साथ छोड़कर घर से बाहर चले गए। अच्छा किया जो घर से बाहर चला गया, कोई कब तक घुटन बर्दाश्त करेगा। और तू क्यों रो रही है? मुझे रो लेने दो दर्द। एक आप ही तो है जिनके सामने रो करके मैं अपना जी हल्का कर लेती हूँ। देख, अपने खुदा पर भरोसा रख। उसी पर तो भरोसा है, मगर अब बर्दाश्त नहीं होता। सूफी साहब का दर्द अब मुझसे देखा नहीं जाता। और तेरा दर्द? हाजरा, मैं जानती हूँ कि गुलाम अहमद से ज्यादा तुझे रशीद की ज्यादा फिक्र है, और मुझे झूठ नहीं बोल सकता। एक ना एक दिन वो रशीद को लेकर जरूर आएगा। कब देर, जब हम उसकी राह देखते देखते मर जाएंगे। ऐसा नहीं बोलते। भगवान तुझे लंबी उम्र दे, तेरे बच्चों को तेरी जरूरत है। देख, आगे से ऐसे अपशगुन बातें तो कभी नहीं करेगी। ये हो गया। वेरी गुड नसीमा, तूने तो सारे सवाल ठीक कर दिए हैं। और तुम्हारी हैंडराइटिंग अच्छी है, बस थोड़ी सी अंग्रेजी में मुश्किल आती है। फिक्र मत करो, अंग्रेजी भी ठीक हो जाएगी। चाय। अरे अभी थोड़ी देर पहले तो चाय पी थी, अब फिर से चाय? अरे बेटा, वो तो कब की हजम हो गई होगी। देखिए, मेरा हाजमा इतना तेज नहीं है। और मौसी, आप ये तकल्लुफ ना करें, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं यहाँ पढ़ाने के लिए आता हूँ। और देखिए, अगर आपने ये बार बार चाय पिलानी बंद नहीं की ना, तो मैं फिर से नहीं आऊंगा यहाँ। अरे नहीं बेटा, ऐसे मत करना। वैसे चाय पीने से कोई फर्क तो नहीं पड़ता। लेकिन मुझे जब चाय की जरूरत होगी, मैं आपसे कह दूंगा। कब कहोगे? जब मेरा दिल चाहेगा। तो दिल कब चाहेगा? अम्मा रहने दो ना, मुझे पढ़ना है। तू पढ़, हाँ मैं जाती हूँ। हाँ हाँ तुम जाओ, मुझे भी पढ़ना है। वो हमीदा, मैं तुझे अब बादाम वाली चाय पिलाऊंगी। हाँ, और वही पढ़ाऊंगी। नहीं, तुम झूठ बोलती हो। उठ जा। नसीमा, एक काम करो, अपने वालिद के नाम एक खत लिखो और उसमें कहना कि तुम्हें कॉलेज की फीस भरनी है, उसके लिए कुछ पैसे चाहिए। मेरे प्यारे अब्बू जान, ये परवेज का बच्चा इतनी देर से अंदर क्या कर रहा है? कितना पढ़ा रहा है ये पढ़ा भी रहा है या पटा रहा है? इसका रास्ता बंद करना ही पड़ेगा। तो पढ़ाई बंद करनी ही पड़ेगी। पढ़ रही है नसीमा? हाँ, और परवेज कह रहा था कि तुम अच्छा पढ़ती हो। अच्छा। एक बात कहूं? दोनों, मेरा मतलब दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि हमारी नसीमा? नहीं फातिमा, हमारी ऐसी तकदीर का। वो बड़े घर का लड़का
अमेरिका से पढ़कर आया है और मैं ठहरा एक मामूली नानवाई। अरे तो हमारी नसीमा भी तो पढ़ी लिखी है। मेरा दिल कहता है कि हमें बात करनी चाहिए। किससे? अरे परवीज से, और किससे? वो जरूर हाँ कह देगा। खबरदार, ऐसी बात मत करना, पहले देख तो लेने दो। आपकी लाडली बेटी नसीमा हो गया। प्यारे अब्बा जान, अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ खैरियत से हूँ। सूरत हाल यह है कि परसों मेरी फीस भरने की आखिरी तारीख है। उम्मीद है आपने मनी ऑर्डर कर दिया होगा। मेरे इम्तिहान नजदीक आ रहे हैं, इसलिए ज्यादा वक्त पढ़ाई में ही गुजरता है, खत लिखने का मौका ही नहीं मिलता। इस वक्त भी जल्दी में हूँ, आइंदा तफसील से लिखूंगी। माँ को मेरी तरफ से सलाम अर्ज करे, आपकी लाडली बेटी नसीमा। बहुत अच्छी हैंडराइटिंग है नसीमा। लेकिन नसीमा अपने बाप को वो खत क्यों लिखेगी? अपने ही बाप को धमकाने का क्या मतलब हो सकता है? एक ही मतलब, एक ही मकसद हो सकता है कि नसीमा किसी लड़के से प्यार करती हो, और फिर नसीमा ये कभी नहीं चाहेगी कि उसकी शादी उसके घर वाले तय करें। नसीमा नए जमाने की पढ़ी लिखी लड़की है। लड़का उसे पसंद ना हो, अनपढ़ हो, यस अनपढ़, नसीमा को अनपढ़ लड़के से शादी ना करनी हो। वो खुद भी तो पढ़ाई में कितनी अच्छी है, और इसलिए हो सकता है कि शादी रुकवाने के लिए उसने अपने बाप को वो धमकी वाला खत लिखा हो। लेकिन नसीमा तो जानती है कि उसका बाप अनपढ़ है, और वो ये कभी नहीं चाहेगी कि उस खत को उसका बाप दुकान पर लटका है। क्या हो सकता है? कुछ गड़बड़ है। रहमान, तो इतनी सवेरे सवेरे तैयार होके कहाँ जा रहा है? और ये सब्जियां कहाँ से लाया? अपने खेत की सब्जी है भाभी, किसी के लिए ले जा रहा हूँ। किसके लिए? रज़ाक नानवाई के लिए। अबे तेरा दिमाग खराब हो गया? फिर से मार खाने का इरादा है तेरा? अरे वो लोग छोड़ेंगे नहीं तुझे, वो कुछ नहीं करेंगे। तो वहाँ जा क्यों रहा है? वो मैं नमीता, वो राशन लेने जा रहा हूँ। वहाँ पे सस्ता मिलता है और साफ मिलता है। इतनी दूर? बात क्या है? साफ साफ बता। वो मैं अभी नहीं, वक्त आने पर बताऊंगा। अरे दोबारा वक्त मिलेगा तो बताएगा ना। उस दिन तो हम बच गए थे, आज कोई नहीं मिलेगा बचाने वाला। और वो बांडे है ना, पहले से ही हमारा दुश्मन है। अरे क्या मजाल उस बांडे की? जिस दिन हाथ आ गया ना, खाल खींच कर रख दूंगी मैं उसकी। जा तू जानबूझकर मेरे भाई को मरवाना चाहती है। अरे हश्र के रोज अगर अम्मा अब्बा ने मेरा दामन पकड़कर पूछ लिया कि सुला, तूने अपने औलाद जैसे भाई के साथ ऐसा सलूक क्यों किया, तो मैं जवाब दे दूंगा। मैं जाता हूं। तू जा। रहमान रुक जा। मैं कहती हूँ तू जा। रुक जा रहमान। जा। रुक जा। अरे रहमान, वो लोग तुझे नहीं छोड़ेंगे। तुम मरवा के रहोगी मेरे भाई को। अरे हश्र के रोज अगर अम्मा अब्बा। अरे मुझे बहुत, अबे कहा ना वो तुझे कुछ नहीं कहेंगे। अबे अब्बा के बच्चे, तू चल मेरे साथ। अरे बोला ना तुझे वो कुछ नहीं कहेंगे, चल मेरे साथ। अब्बा अम्मा को भी साथ लिए चलते हैं ना। खबरदार, जो तेरी अम्मा को कुछ बोला तो ये सारी मुसीबत तेरी खड़ी की हुई है। और वहीं जाके वो बकवास सा गाना सुनाना, क्या नाम था उसका, उस गाने का? अरे वो बकवास सा गाना, हाँ, हसीना पसीना नसीमा। नहीं, वो हसीना जुल्फों वाली। अरे वहीं चल के उसकी जुल्फों में तेल लगाना। चल बैठ। अब्बा मैंने कहा ना, वो मुझे बहुत मारेंगे। अरे उनकी क्या मजाल जो तुझे हाथ लगाए। बस तू मेरी इज्जत बचा ले, मेरी ये बचपन की दोस्ती को बचा ले। बस बैठ। अबे बैठता है यार, अंदर चाबुक दो। घर में माँ, बाहर नसीमा। चल मेरी धन्ना। देख, शादी करने के बाद दोस्तों को भूल नहीं जाना। सरदार जी आ गए।
तो एक काम कर, तू बात कर, मैं जाता हूँ। ठहर ना, तेरे सामने बात करता हूँ। नहीं यार, मुझे बड़ी शर्म आती है, तू बात कर, मैं जाता हूँ। मैं दुकान पे हूँ। हाँ ठीक है, मैं आता हूँ। ठीक है। सलाम वालेकुम सरदार साहब। सलाम सलाम बशीर, क्या कर रहा है तू? मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। तो मेरा इंतजार? जी। क्यों भाई, सब खैरियत तो है? खुदा का शुक्र है। दरअसल मैं नजीर के बारे में आपसे बात करना चाहता था। हाँ तो बोल ना, क्या हो गया उसको? नहीं, वो नजीर का इस दुनिया में कोई नहीं है, ना माँ, ना बाप, ना भाई बहन, कोई नहीं है। बेचारा एकदम अकेला है। अब उसके दोस्त, भाई, सब हम ही लोग हैं ना। हाँ वो तो हैं। फिर? और शर्माता भी बहुत है, किसी से अपने मन की बात नहीं कर सकता। दरअसल वो शादी करना चाहता है। ओ ये तो बड़ी खुशी की बात है। हाँ तो बल्ले बल्ले, बड़ी अच्छी बात है। अब तो कर लेना शादी, दिक्कत क्या है? खुद कहाँ जाके शादी करेगा है? ये काम तो हमें करना पड़ेगा ना। हाँ। मतलब आप बुजुर्ग हैं, आपको करना पड़ेगा। तो लड़की है उसकी नजर में? हाँ हाँ, एक लड़की है उसकी नजर में, मतलब मेरी नजर में। बहुत नेक और शरीफ लड़की है, नजीर की जिंदगी बन जाएगी। बेटी किसकी है? रजाक साहब के साले की भतीजी हमीदा, हमीदा नाम है उसका। ओए वो तो बड़ी अच्छी लड़की है। हाँ? मैं ऐसे करता हूँ, मैं महबूब से बात करूंगा। अच्छा, फिर बताऊंगा तुझको। सरदार साहब, ये बड़े सवाब का काम होगा, आप इसे जरूर करें। खुदा आपको इसका अजर दे। और तेरे को भी देगा पुत्र, तेरी भी शादी कराएगा बड़ी जल्दी। चल मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। ले बेटा नजीरा, हो गया तेरा काम। ले गई दिल। नजीरा, बशीरा, बशीरा, बशीर, है बशीरा, इधर। बता क्या हुआ? अरे मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो भाई। तेरा आधा काम हो गया। आधा मतलब ये कि मैंने सरदार जी से बात कर ली है। हाँ? अब वो शाम को महबूब खान से मशवरा करेंगे और फिर रजाक साहब से बात हो जाएगी। बस तुम मिठाई तैयार रख। मिठाई की फिक्र मत कर मेरे भाई, मिठाई का तो मैं ढेर लगा दूंगा। पराठा, मेरा पराठा तैयार है। मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। नजीर आमेदार है, मेरा पराठा तैयार है। आ रहा है नजीर आमेद। जा बेटा जा, पराठा भी तैयार है तेरी हजामत करने के लिए। क्या? खुदा हाफिज। कितना अच्छा लड़का है, दोस्त है मेरा। पराठा अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम। सलाम का जवाब तो दे दो। क्या बोलना? बोलो वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वाह शाबाश। तुम्हारे अब्बा कहाँ हैं? अब्बा? अब्बा? तो मर गए? मर गए? कब? रोना नहीं, रोना नहीं। मैं रज़ाक साहब की बात कर रहा हूँ। रज़ाक साहब। रज़ाक साहब? हाँ। अरे वो तो डंडा लाने गए हैं। डंडा लाने गए? क्यों? तुम्हारा सर फोड़ना है ना? मेरा सर? मैंने क्या किया? अरे तो? मैंने कुछ नहीं किया। लौट के आओ, लौट के आओ, लौट के आओ, लौट के आओ।
नशे मन आके बसाओ, फिर वो नशे मन आके बसाओ। आंधी में जो बिखर गया था, फिर वो नशे मन आके बसाओ, लौट के आ